अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ साल बाद अर्थ का कुछ पार्ट ओशियन में सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, तो आप विश्वास मानोगे? ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है डॉक्टर थम्बन मेलो जी का, जो कि डायरेक्टर हैं गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के। ये एक स्पीच दे रहे थे ऑन द 25th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च पर। और इन्होंने बोला कि जो आर्टिक रीजन है वो कुछ साल बाद आइस फ्री हो जाएगा और ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन बन जाएगा। बट ये टेंशन क्यों बनेगा इसको हम बाद में समझेंगे। इन्होंने दूसरी बात बोली कि जो अंटार्कटिका रीजन है, जो कि 70% ऑफ द फ्रेश वाटर का हाउस है, अगर वो मेल्ट हो गया तो ओशियन का वाटर लेवल 60 मीटर अबव हो जाएगा, जिससे कई सारी कोस्टल सिटी सबमर्ज हो जाएंगी, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे ओशियन के अंदर। और इन्होंने जो कि दूसरी बात बोली, अगर अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन की आइस मेल्ट होती है तो ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा ऑन द वेदर पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। इवन इंडिया की बरसात सीजन को भी इफेक्ट करेगा अगर आर्टिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन की आइस मेल्ट होती है तो। अब हम समझते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन क्यों बन जाएगा। देखो, कई सारी रिपोर्ट आई हैं जिसने बताया है कि आर्टिक रीजन के अंदर कई सारा मिनरल रिसोर्स और फिशरीज अवेलेबल है अंडर बेड ऑफ द आइस, आइस के बिलो। अगर जैसे ही आर्टिक रीजन का आइस मेल्ट होती है तो ये मिनरल रिसोर्स ऊपर आ जाएगा। और इवन आपने सुना होगा, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट भी आया था कि ग्रीनलैंड पर फिर से एक्वायर करना है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि ग्रीनलैंड पर कई सारा मिनरल रिसोर्स है और आइस मेल्ट हो रही है। बट हमें मिनरल रिसोर्स पर ध्यान रखने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो मेल्ट हो रही है ये आइस, इससे कई सारा वर्ल्ड का वेदर पैटर्न चेंज हो सकता है, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करेगा ऑन द पीपल, ऑन द कोस्टल सिटीज, ऑन द स्मॉल आइलैंड जो कि सबमर्ज हो सकते हैं ओशियन में।